हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी हमने कई सारा क्वेश्चन किया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क अपने आप में टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है यहाँ से स्किप करके निकलना चाहते हैं। क्लास 8 का ही टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को अगर देखिएगा, हर एक जनरल कंपटीशन में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बैंकिंग में हो गया, बीपीएससी टीचर में, इन दिनों तो क्वेश्चन इससे धरले पूछा जा रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता है ये टाइम एंड वर्क में। तो आप अगर यहाँ से सीख लेते हैं, जबकि ये क्लास 8 का कंसेप्ट है, क्लास 8 वाले बच्चे भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर उसको स्कूल्स में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स में टीचर क्या है कि स्किप करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग कितना बेहतर नहीं, अभी नहीं, बच्चा नहीं सीख पाएगा। लेकिन क्लास 8 का ही टॉपिक उनको अगर सिखाया जाए अच्छे तरीके से तो सीख जाएगा। लेकिन वो सब क्या है कि लेंदी प्रोसेस सिखाते हैं, अब बच्चे उस प्रोसेस से करना नहीं चाहते थे। यहाँ जो हम आपको शॉर्ट कट देंगे दोस्तों, अच्छे से उसे आप कर लीजिएगा, और वो उसी का है, प्रोसेस है, आपको कोई गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चलेगा आपको। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट करता है। वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। बी उसी काम को 21 दिन में कंप्लीट करता है। ऑब्वियसली बात है, ए कम दिन में कर रहा है, बी ज़्यादा दिन में कर रहा है, तो ए ज़्यादा पावरफुल होगा, स्वाभाविक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, बी का एफिशिएंसी कम होगा। एफिशिएंसी मीन्स एक प्रकार का पावर हो गया। दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क इट फॉर 6 डेज। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कि ए 14 दिन में करता है, बी 21 दिन में करता है, बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन उसी को लेवल को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ए बीमार पड़ गया या बाद में बी जुड़ा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया जाता है। तो इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि दोनों ने काम करना शुरू किया, 6 दिन तक काम किया, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद देन ए फिल इल, ए बीमार पड़ गया, और जो रिमेनिंग काम था, बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, वो बी को ही सिर्फ करना पड़ा अकेले। पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको जो है ट्रेडिशनल तरीका एलसीएम क्या कहते हैं कि ए एक दिन में 14 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/14। वो ट्रेडिशनल तरीका है, उसे नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको भारी पड़ जाएगा। आसान तरीका बताते, देखिए आप क्या कीजिए, ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी लिख लीजिए। ए और बी लिख लिए। ए कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 14 डेज में, 14 लिख दीजिए। बी कितना दिन में कर रहा है, 21, तो 21 लिख लीजिए। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। एलसीएम निकालने से क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि टोटल काम है कितना। अरे काम पता रहेगा कितना काम है, तब तो पता चल जाएगा कि कौन कितना दिन में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो 14 और टोटल वर्क होता है दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। एलसीएम निकाल लीजिए, 14 21 का, 14 और 21 का, ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है, 42। एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए आपने पावर के बारे में तो हो सकता है नहीं पढ़ा हो, क्लास 8 में तो नहीं है, लेकिन अगर कोई क्लास 8 से ऊपर का बच्चा है तो जरूर जानता होगा। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ऐसी पावर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्य करने का ताकत, ठीक है। तो एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। अगर हम ए का एफिशिएंसी निकाले दोस्तों, ए का कितना होगा, वर्क कितना है टोटल हमारा, 42 है। ए कितना दिन में कंप्लीट करता है, 14 डेज में, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार से सब में नाम एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी अगर हम बी का निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 42 है, और बी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 21 दिन में, मतलब 2 उसका एफिशिएंसी हो गया। कहने का मतलब ए जो है दोस्तों, ए जो है एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो 14 दिन में वो पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। अकेले 14 दिन में काम को कंप्लीट करते हो ना, 14 42 हो जाएगा। बी क्या करेगा, अगर बी एक दिन में 2 काम करेगा तो इसको 21 दिन लग जाएगा। बी को 21 दिन लग जाएगा टाइम काम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम 42 है। ये 14 दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब ये जो है एक दिन में 3 काम करता होगा। टोटल काम 42 है, बी 21 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब बी जो है एक दिन में 2 काम करता होगा। इसको आप समझिए ना। मान लीजिए आप डेली 2 पेज लिख रहे हैं, दोस्तों, तो 21 दिन में कितना पेज लिखेगा, 42 पेज। स्वाभाविक है, पेज लिखना एक प्रकार का काम ही तो है ना। तो डेली आप 2 पेज लिख रहे हैं, जो आपका ताकत है कि हम 2 पेज लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते, बोर हो जाते हैं, तो ये हो जाता है, बहुत सारा काम होता है। तो एक दिन में आप 2 पेज लिख रहे हैं, तो 21 दिन में जाके आप 42 पेज लिख पाइएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल 42 पेज आपको लिखना है, ठीक है, और एक दिन में आप 2 पेज लिख लेते हैं, कितना टाइम लगेगा, तो 21 दिन लगेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक पहले एफिशिएंसी सबका निकाल लीजिए, एलसीएम से पूरा टोटल काम निकाल लीजिए, फिर एफिशिएंसी निकाल लीजिए। समझिए कि हाफ डन हो गया, क्वेश्चन आधा बन गया। अब आगे पढ़िए, क्या कह रहा है कि दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क इट फॉर 6 डेज। उन दोनों ने साथ साथ काम करना शुरू किया और 6 दिन तक काम किया। आप बताइए कि मान लीजिए आप
दो भाई मतलब दो बहन है, दो बहन दो भाई हैं, आपको टोटल 42 पेज लिखना है। आप मान के चलिए कि आपको टोटल 42 पेज लिखना है दोस्तों। आप लिखते हैं एक दिन में 3 पेज, और आपका जो भाई है एक दिन में 2 पेज लिखता है। आप लिखते हैं एक दिन में 3 पेज, आपका भाई लिखता है एक दिन में 2 पेज। समर वेकेशन में आपको टोटल 42 पेज का राइटिंग मिला है या कुछ भी होमवर्क मिला है, तो सोचिए कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर दोनों मिलकर अगर उसी कहिएगा कि तुम मेरा कंप्लीट कर दो, बाद में हम तुम्हारा कंप्लीट कर देंगे, तो आपको 42 पेज लिखना है। और एक दिन में आप 3 पेज लिखते हैं, आपका भाई एक दिन में 2 पेज लिखता है, तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा? 42 जो पेज है कितना दिन में लिखा जाएगा? तो 42 भागा 3 + 2 5, 42 भागा 3 + 2 5, इतना दिन में आप काम को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आसानी से हो सकता है। आप देखिए क्या है हमारे पास कि ए और बी काम करना शुरू किया और 6 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? ए प्लस बी एक दिन में 1 डे वर्क। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 + 2 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क कितना हो गया? 3 + 2 मतलब 5 दिन, एक दिन में 5 काम करेगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करता है। तो ए प्लस बी 6 डेज वर्क। 6 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 दिन में कितना काम कर लेगा दोस्तों? 5 × 6 मतलब 6 दिन में 30 काम कर लेगा। अब देखिए टोटल पेज आपको लिखना था 42, आपने 30 पेज लिख लिया है। 42 पेज लिखना था, 6 दिन में आपने 30 पेज लिख लिया, दोनों भाई बहन मिल के। तो कितना पेज बाकी है? 42 - 30, 12 पेज ही तो बाकी है। और आप बीमार पड़ गए, अब सारा पेज आप किसको लिखना पड़ेगा? आपके भाई या बहन को लिखना पड़ेगा। तो आपका भाई या बहन एक दिन में 2 ही पेज लिख पाता है, तो अभी उसको 6 दिन और लगेगा। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? अब देखिए रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना हो गया? 42 - 30 मतलब 12। टोटल 42 पेज लिखना था। काम को आप पेज से समझिए कि पेज लिखना है। टोटल 42 पेज लिखना था, 30 पेज दोनों मिलके 6 दिन तक लिख दिए, क्योंकि आप 3 लिखते थे, वो 2 लिखता था, और एक दिन में टोटल 5 पेज लिखा गया। तो टोटल 6 दिन में 30 पेज लिखा जा चुका है, मतलब अभी भी 12 पेज लिखना है। और आप पड़ गए बीमार, आपने बहुत ज़्यादा मतलब धूप में खेल लिया है और दौड़ धूप कर लिया, जिसके कारण गर्मी में तो प्रचंड गर्मी था इस बार, तो आप पड़ गए बीमार। तो सारा पेज आप किसको लिखना पड़ेगा? आपके ब्रदर या सिस्टर को लिखना पड़ेगा। 12 पेज अभी भी लिखना है, 12 पेज लिखना है। और आपके भाई या बहन जो भी है एक दिन में 2 पेज लिखता है, 12 पेज टोटल लिखना है। आपका भाई बहन एक दिन में टोटल 2 पेज लिखता है, तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा उसको लिखने में, कि भाई हम 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे 2 पेज कर करके। देखिए रिमेनिंग वर्क हो गया 12, और इसी काम को हमको बी द्वारा करना है। तो बी क्या करता है? बी इज़ 1 डे वर्क। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 12 वर्क। 12 काम उसको करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए एफिशिएंसी बराबर क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर यहाँ से लिख सकते हैं टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर कितना होगा? वर्क कितना हमारे पास? 12। एफिशिएंसी बी का कितना है? 2 है। 6 दिन। 6 दिन में और 6 दिन लगेगा बी को कंप्लीट करने में। तो टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो 6 दिन तो दोनों मिलकर काम किए थे, और 6 दिन आपकी बहन अकेले या भाई अकेले मिलकर काम किया है, तो टोटल 12 दिन लग गया काम को कंप्लीट करने में। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप काम को पेज से रिलेट कर लीजिए, बस हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 21 दिन में करता है। ठीक है, ए का एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी का कम है, मतलब आपका एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपके भाई बहन का मान लीजिए तो भाई का एफिशिएंसी कम है, इसलिए वो 21 दिन में कर पाएगा उस काम को। दोनों ने काम करना शुरू किया, 6 दिन तक काम किया, और उसके बाद क्या हुआ? ए बीमार पड़ गया, अब सारा काम है बी को अकेले करना पड़ेगा। तो बी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा? तो क्या करना है, स्टेप बता देते फिर से। ए जितना दिन में काम करता है उसको लिख दीजिए नीचे, बी जितना दिन में काम करता है उसको लिख दीजिए नीचे। टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम अगर पता चल जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाती है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम ले लेते हैं। ए जितना दिन में किया है, बी जितना दिन में किया है, अगर ABCD अगर जितना भी रहता उसको भी ये एलसीएम कर देते। 42 दिन में 42 काम है हमको करना है। अब देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अब पेज से समझिए, हम पेज से रिलेट करके बताते हैं। टोटल 42 पेज लिखना है। ए जो है एक दिन में 3 पेज लिखता है, बी जो है एक दिन में 2 पेज लिखता है। ए एक दिन में 3 पेज लिखता है, तो 42 पेज लिखने में इसको 14 दिन लगेगा, 14 42। बी जो है एक दिन में 2 पेज लिखता है, 42 पेज लिखने में इसको 21 दिन लगेगा। ऑब्वियसली बात है, 2 पेज करके आप 21 दिन तक लिखिएगा, तब जाके 42 पेज आपका कंप्लीट हो पाएगा।
हमको कह रहा है कि a प्लस बी दोनों मिलके 6 दिन तक काम किया, मतलब 6 दिन तक पेज लिखा। अगर a प्लस बी दोनों मिलके बैठ जाए, भाई 42 पेज बहुत ज़्यादा पेज हमको लिखना है, अकेले हमसे नहीं पाएगा, तो आप अपने भाई का सहायता लेते हैं कि तुम भी हमको लिख दो। तो आप तो ज़्यादा लिखिएगा, ऑब्वियसली बात है, काम तो आपका है, तो आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। वो कम करेगा कि चल भाई हम तुम्हारे 2 पेज लिख दिया करेंगे डेली। तो दोनों मिलकर अगर लिखिएगा तो एक दिन में कितना पेज लिख पाइएगा? 5, क्योंकि आप 3 पेज लिखिएगा, वो 2 पेज लिखेगा, एक दिन में 5 पेज लिख पाइएगा। दोनों मिलकर चलो ठीक ठाक काम किए, आपने उसको खिलाया पिलाया, 6 दिन तक अच्छे से काम किया वो भी, तो 6 पंचे 30 पेज लिखा जा चुका है। 6 दिन तक काम करेंगे तो प्रत्येक दिन 5 पेज लिखिएगा तो 30 पेज अभी तक लिखा जा चुका है। लेकिन आप क्या हुआ कि आप ही बीमार पड़ गए, आप चूँकि ज़्यादा लिख रहे थे और भी बहुत सारा होमवर्क होगा वो सब करने में या दौड़ धूप में आप बीमार पड़ गए, तो 30 पेज तो लिखा जा चुका है। टोटल 42 पेज लिखना था, अभी भी कितना 12 पेज बाकी है, तो रिमेनिंग वर्क हमारा 12 हो गया, 12 पेज अभी लिखना है। अब ये काम कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है, आप तो बीमार पड़ गए तो आपका जो है ब्रदर करेगा। तो वो एक दिन में 2 ही काम करता है, वो तो स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है, वो एक दिन में 2 ही काम करता है, उसको अपना भी काम है भाई। तो अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 12 काम करना है, उसको 6 दिन लगेगा। हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं टाइम बराबर वर्क अपनी एफिशिएंसी, और वैसे भी निकाल सकते हैं, तो 6 दिन लगेगा। तो टोटल कितना डेज में कंप्लीट हो गया हमारा काम? टोटल हमारा 12 दिन में कंप्लीट हुआ। 6 दिन दोनों मिलकर किए थे, 6 दिन अकेला भी किया है, तो 12 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो गया। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम पहले भी बनाए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं और उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने इस क्वेश्चन को देखा है तो इसको अपने से ट्राई कर सकता है, और किसी ने इसको देखा है तो इसको अपने से ट्राई कर सकता है। दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। खैर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप अगर सीख गए हैं तो ये बहुत आसान तरीका है। वो एलसीएम वाला तरीका आपको 1/16 करके, 1/12 करके, 1/21 करके बहुत लेंदी पड़ जाएगा। कब मतलब 1 बाय करना है, कब उसको रिवर्स कर देना है, तो माथा पच्ची हो जाएगा, तो इससे सीखिए। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए।